हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं प्लांट ऑब्टेन देयर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर, वाटर एंड सोइल। मिनरल आयंस आर कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम। Nitrogen fixation requires a strong reducing agent that is ATP, and every mineral element that is present in a cell is needed by the cell। हमें बताना है इनमें से कौन सा है कौन से वो स्टेटमेंट्स है जो कि इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर जो मेनली की कंसेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा एसेंशियल मिनरल्स जो कि प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्लांट जो होता है उसके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एयर, वाटर, सॉइल से लेता है, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे? देखो, इनऑर्गेनिक जब न्यूट्रिएंट लेगा, इनको एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, इन्हीं इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाता है प्लांट। अब ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 3 जगह से आता है। एयर जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, और सॉइल एंड वाटर। सॉइल एंड वाटर क्यों? क्योंकि सॉइल में प्रेजेंट होती है इसकी रूट्स प्लांट की, एंड यही रूट्स जो होती है ये वाटर के साथ साथ मिनरल को भी एब्जॉर्ब करती है। मिनरल आयन जो होते हैं वाटर के साथ ही एब्जॉर्ब होते हैं। ऐसे करके इसको इनऑर्गेनिक जो भी इसको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सब इसको मिल जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि मिनरल आयंस जो होते हैं दे आर कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम, एंड ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे? मैंने अभी बताया कि मिनरल्स जो होते हैं वो हमेशा वाटर के साथ ट्रैवल करते हैं, एंड वाटर किसके थ्रू ट्रैवल करता है? वाटर जाइलम के थ्रू ट्रैवल करता है। और ये केवल ऐसे ही हम हवा में बात नहीं कर रहे, हमने इसका एक प्रूफ भी निकाला। जब हमने फ्लोएम की सैप ली तो फ्लोएम की सैप के अंदर हमें कोई भी मिनरल प्रेजेंट नहीं मिले। फ्लोएम की सैप के अंदर हमें कोई भी मिनरल नहीं मिले, बट हमने जब जाइलम की सैप ली तो जाइलम की सैप के अंदर मिनरल के जो ट्रेसेस थे वो पाए गए, मिनरल आयंस, मिनरल सॉल्ट्स के ट्रेसेस पाए गए। तो इसलिए ये इनकरेक्ट बात बोली गई है, फ्लोएम नहीं जाइलम के थ्रू ट्रैवल करता है। देन थर्ड में बोला गया है कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है और वो एटीपी होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो, नाइट्रोजन का फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन का कन्वर्जन इनटू अमोनिया। अब जब यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन के एडिशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन प्रोसेस है, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर चाहिए होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और वो इस प्रोसेस में एटीपी काम करता है। विद द हेल्प ऑफ एटीपी ये पूरा प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बोली गई है। देन फोर्थ स्टेटमेंट में बोला है एवरी मिनरल एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन अ सेल इज नीडेड बाय द सेल, जो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। देखो, प्लांट्स जो होते हैं वो अराउंड 105 एलिमेंट्स यूज करते हैं। इन 105 एलिमेंट्स में से लेस देन 21 एलिमेंट्स जो है वो एसेंशियल या फिर बेनिफिशियल माने गए हैं। इन 21 एलिमेंट्स में से जो 17 एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एसेंशियल, जो चाहिए ही चाहिए होते हैं हर प्लांट को। एसेंशियल एलिमेंट्स बोला जाता है उनको, या मिनरल्स। बाकी के जो 4 हैं, 4 कौन कौन से हो गए? सिलीनियम, सोडियम, सिलिका एंड कोबाल्ट। इन्हें हम बोलते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स। बेनिफिशियल इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हायर टेक्सा के प्लांट में इंपॉर्टेंट होता है। जो हायर टेक्सा के प्लांट होते हैं मोस्ट, जैसे एंजियोस्पर्म्स हो गए, उनमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लोअर टेक्सा के प्लांट्स इनको यूज़ ही नहीं करते, या फिर बहुत ही मतलब कम। प्रेजेंट होगा तो बेनिफिट देगा ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, नहीं भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेन होते हैं इंपॉर्टेंट, जो नीडेड होते हैं ये 21 एलिमेंट्स। बाकी के जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नॉट नीडेड, मतलब वो होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो इधर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स थी सेकंड एंड फोर्थ, और ऑप्शन 3 द राइट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।